अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़्लटर के लेआउट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक फ़्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखते हैं रिस्पॉन्सिव यूआई। ठीक है, क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इस कोड को डिलीट करते हैं और अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट मटेरियल और यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन, इसके अंदर रन ऐप करते हैं और यहाँ पर अपनी ऐप क्रिएट करते हैं स्टेटलेस विजेट माई ऐप, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे मटेरियल ऐप और यहाँ पर दे देते हैं माई ऐप। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, स्क्रीन्स नाम की डायरेक्टरी, और इसके अंदर होम नाम की एक और डायरेक्टरी, इसके अंदर होम स्क्रीन की एक डॉट फाइल क्रिएट करेंगे होम स्क्रीन, और यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट होम स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड ऐप बार दे देते हैं। ऐप बार का बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं और यहाँ पर मटेरियल के अंदर जो होम है यानी कि सबसे पहली स्क्रीन वो होम स्क्रीन दे देते हैं। अब रन करते हैं जी। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब आते हैं होम स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर बॉडी के अंदर एक ले लेते हैं कॉलम। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आप लोग जानते हैं हर डिवाइस, जो भी डिवाइस है, जो भी मोबाइल फ़ोन है, हर एक का स्क्रीन साइज़ मुख्तलिफ होता है। तो हमारा जो विजेट है, हमारी जो स्क्रीन है, हमारा जो लेआउट है, जो हम डिज़ाइन करते हैं, उसे इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो हर स्क्रीन के ऊपर सही से काम करे। ऐसा ना हो कि जैसे आप देखें ये जो एमुलेटर हमारे सामने है, इसके ऊपर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसके हिसाब से तो वो डिज़ाइनिंग सही चले, लेकिन जो ही किसी और डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो तो वहाँ पर पिक्सल ख़राब होने लग जाएं और हमारा जो है लेआउट ख़राब हो जाए। तो इसलिए हमारा जो भी डिज़ाइन है उसका रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको शो करता हूँ। यहाँ पर एक कॉलम हमने लिया है, इसके अंदर मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, इसका कलर मैं दे देता हूँ रेड, और इसकी विड्थ दे देते हैं 200 और इसकी हाइट 500 कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसकी विड्थ है 200 है और हाइट 500 है। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ, इसकी स्क्रीन जो है ना, एमुलेटर की स्क्रीन, इसको मैं रोटेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे रोटेट करने लगा हूँ। तो अब देखें आप लोग पिक्सल किस तरह ख़राब हुए हैं। यहाँ पर नीचे देखें और यहाँ पर भी हमारे पास एरर शो कर रहा है। अगर आप डिबग कंसोल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को एरर शो होगा। ठीक है, कि आपके जो है पिक्सल ख़राब हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो सबसे पहले इसे रिस्पॉन्सिव बनाना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ के लिए आज का लेक्चर सबसे अहम होने वाला है। तो किसी भी स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप ऐसे करें कि ये जो फिक्स साइज़ हम देते हैं ना, विड्थ हाइट, इस चीज़ से बचें। इस चीज़ से आप जितना बचेंगे उतना ही बेहतर रहेंगे, क्योंकि हर स्क्रीन, जो भी स्क्रीन होती है उसका पिक्सल मुख्तलिफ होते हैं, हाइट विड्थ उसकी डिफरेंट होती है हर डिवाइस की। तो देखें यहाँ पर अगर मैं हाइट मैंने 500 दे दी है। ठीक है, अगर कोई ऐसी डिवाइस हो जिसकी टोटल हाइट भी 500 ना हो तो फिर क्या होगा, फिर ये विजेट कैसे काम करेगा उसके ऊपर। तो इसके लिए कुछ विजेट्स यूज़ होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक विजेट है फ्लेक्सिबल, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ फ्लेक्सिबल। ये जो कंटेनर है इसको रैप करता हूँ फ्लेक्सिबल विजेट के साथ, फ्लेक्सिबल विजेट। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल बना देगा इसको, यानी कि जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, पिक्सल ख़राब होने लगेंगे, तो ये इसको थोड़ा सा कम कर लेगा, इसके साइज़ को घटा देगा उसके हिसाब से। अब अगर हम इसको दोबारा से उसी तरह करें, इसको रोटेट करें, अब देखें अब पिक्सल ख़राब नहीं हुए। ठीक है, बेशक इसकी हाइट 500 है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद
इसने फ्लेक्सिबल विजेट ने उसको उसकी हाइट को कम कर लिया है, क्योंकि स्क्रीन की जो हाइट है वो कम है, उसी हिसाब से इसने अपने चाइल्ड को यानी कंटेनर को थोड़ा सा कम कर लिया है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब ऐसे करते हैं, कुछ और कंटेनर लेते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर है, इसकी मैं रखता हूँ कलर सिर्फ देते हैं, इसमें कलर इसको दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। और इसकी विड्थ इन्फिनिटी कर देते हैं। इसी तरह आगे कोई और कंटेनर लेते हैं, इसका कलर हम करते हैं ब्लू। नीचे एक और लेते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं, कौन सा करें, एम्बर कलर इसको दे देते हैं। एक और लेते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। तो देखें कोई भी शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने इन्हें कोई भी हाइट नहीं दी। हाइट जब नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसमें शो नहीं होना। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो 4 विजेट हैं, 4 के 4, ठीक है, ये बराबर बराबर जगह लें। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सब बराबर जगह लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, अगर हम यहाँ पर फिक्स हाइट देते हैं, मसलन मैं हाइट इसकी 200 करता हूँ, इसकी भी 200 हो सकता है इस स्क्रीन के हिसाब से तो ये चल जाए, लेकिन जो ही किसी और स्क्रीन के ऊपर जाएगा वहाँ पर हाइट काम करना छोड़ जाएगी। तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसका ब्लू कर देते हैं कलर, और इसका कर देते हैं ग्रीन उसी तरह। अब क्या करते हैं, इसमें एक विजेट यूज़ होता है एक्सपेंडेड आप यूज़ करें या फ्लेक्सिबल करें, दोनों आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एक्सपेंडेड विजेट। एक्सपेंड, ये नाम से ही ज़ाहिर है एक्सपेंड, एक विजेट को एक्सपेंड कर देगा, यानी कि जितनी जगह बची हुई होगी उसके ऊपर उसको फैला देगा, एक्सपेंड कर देगा, ठीक है। अब देखें इसने फैला दिया है इस विजेट को ऊपर वाले को। ये क्यों फैला दिया है, क्योंकि ये जो नीचे वाले हैं इनकी कोई हाइट ही नहीं है, इसलिए। अब अगर इसको भी हम एक्सपेंडेड कर लें, एक्सपेंडेड, अब देखें इन दोनों ने बराबर जगह ली है, ये भी एक्सपेंड हुआ है, ये भी एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप तीसरे को भी एक्सपेंडेड करते हैं, एक्सपेंडेड। अब देखें तीनों ने बराबर जगह ली है। अब आखिरी वाला जो है इसको भी एक्सपेंडेड करते हैं। तो अब देखें चारों ने बराबर जगह ली है, ये जिस स्क्रीन के ऊपर भी जाएंगे ये इसी तरह रहेंगे, इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन को रोटेट करते हैं तो यहाँ पर देखें इन्होंने इस स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि कोई भी स्क्रीन हो, उसका कोई भी साइज़ हो, उस हिसाब से ये एक दूसरे को जो है एक्सपेंड करके बराबर बराबर जगह ले लेंगे, ठीक है। यानी कि पिक्सल ख़राब नहीं होंगे। जहाँ पर अगर हम फ़िक्स हाइट देते, यानी 100 देते, 200 देते, कुछ भी देते, तो ये यानी कि स्क्रीन जो ही चेंज होती तो वो पिक्सल ख़राब होने लग जाते। तो इसलिए एक्सपेंडेड विजेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। या एक्सपेंडेड के बजाय आप फ्लेक्सिबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल विजेट, ठीक है, इसका भी यही काम होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को। फ़िलहाल आप ऐसे समझें एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सपेंडेड के अंदर एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, इन तमाम के अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लैक्स जो है 1 है, ठीक है। अब मैं इसे अगर 2 कर दूँ तो फिर क्या होगा, तो अब देखें इन तमाम की निस्बत ये वाला जो है इसने डबल जगह ली है, जितना ये ले रहे हैं ये तीनों नीचे वाले, उस हिसाब से इसने डबल जगह ली है, क्योंकि मैंने फ्लैक्स इसका 2 कर दिया। तो फ्लैक्स किस तरह से काम करता है ये देखें। टोटल कितने विजेट हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 हैं, ठीक है। उन 4 में से बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 1 होता है फ्लैक्स, यानी टोटल फ्लैक्स हो गया 4। उन 4 में से एक इसने लिया, एक इसने, यानी सब ने बराबर बराबर लिया। अगर मैं इसको कर दूं 2 तो अब फ्लैक्स टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया। तो 5 में से 2 इसने ले लिए, बाकी 3 यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसी तरह फ्लैक्स जो ही बढ़ाते जाएंगे ये विजेट उतना ज़्यादा फैलता जाएगा उसके हिसाब से, बाकियों के हिसाब से। तो नीचे वाला ब्लैक की बजाय कोई और कलर देते हैं ताकि अच्छा लगे,
रेड करते हैं इसको, अब सही से नज़र आ रहा है। अब फ्लैक्स इसको भी दे देते हैं, फ्लैक्स इसको 3 कर देते हैं। तो अब देखें ऊपर वाला और नीचे वाला, इनका फ्लैक्स हमने बढ़ाया है तो इन्होंने ज़्यादा जगह ली है बजाय इन दोनों। तो इसी हिसाब से आप फ्लैक्स को जैसे कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 करता हूँ और यहाँ पर 3 रहने देते हैं। अब देखें यहाँ पर भी 2 करते हैं, फ्लैक्स 2 कर देते हैं। तो इसी तरह कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई इस तरह के विजेट्स हों जो आप कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर उन्हें शो करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से शो करना चाहते हैं कि पिक्सल ख़राब ना हो, कोई फ़िक्स साइज़ भी उन्हें ना देना पड़े, तो आप एक्सपेंडेड या फ्लेक्सिबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कॉलम और रो के अंदर ये काम करते हैं। जब आप कॉलम के अंदर यूज़ करेंगे तो एक्सपेंडेड जो है वो अप्लाई होगा हाइट के ऊपर, क्योंकि कॉलम जो है वो वर्टिकल होता है टॉप टू बॉटम। लेकिन जब रो के अंदर जाएंगे तब उलट हो जाएगा, यानी कि तब एक्सपेंडेड या फ्लेक्सिबल जो विजेट है वो विड्थ के ऊपर अप्लाई होगा। अब हमने कॉलम के लिए तो देख लिया, अब इसे देखते हैं रो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं रो और अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर हमने विड्थ इन्फिनिटी दी थी, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। विड्थ तो अब नहीं देंगे, अब हम देंगे हाइट 200 कर देते हैं। इन सब की हाइट 200 करते हैं। एक्सपेंडेड जो है जैसे हमने रखा हुआ है उसी तरह ही रखेंगे। कंट्रोल एस करते हैं। आप देखें अब रो के हिसाब से एक्सपेंडेड हुए हैं, यानी अब ये इसकी विड्थ जो है उसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पर 1 कर देते हैं। ठीक है, सबको बराबर करते हैं, 1 करते हैं हर जगह। तो आप देखें विड्थ के हिसाब से बराबर इसने जगह ली है। अगर आप स्क्रीन को हम रोटेट करें तो आप देखें रोटेशन के बावजूद फ्लेक्सिबिलिटी सारा कुछ जो है रिस्पॉन्सिव है। स्क्रीन कोई भी पिक्सल ख़राब नहीं हुआ कहीं से भी। इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये हो गया रो और कॉलम के हिसाब से, जैसी सिचुएशन हो, जिस तरह आपको शो करवाना हो। तो यहाँ पर देखें हमने सिर्फ कंटेनर लिए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कंटेनर ही हो। यहाँ कोई इमेज भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो मसला नहीं है। कोई भी विजेट हो, एक्सपेंडेड जो है, एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल सेम इसी तरह ही काम करते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल जो है विजेट, इनका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो उसी तरह मैं चेंज करूँगा इसको कॉलम के अंदर और यहाँ पर क्लियर करते हैं इस सारे को। अब आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल? अगर ये एक जैसे ही हैं तो फिर ये अलग अलग से क्यों हैं? इनकी जगह कोई एक ही विजेट होता। तो अब देखते हैं। यहाँ पर मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, और इसकी जो है विड्थ दे देते हैं, क्या दें, इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, और यहाँ पर इसका कलर जो है ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब मैं एक के ऊपर अप्लाई करूँगा एक्सपेंडेड, ठीक है, और दूसरे के ऊपर अप्लाई करूँगा फ्लेक्सिबल, ताकि इनका डिफरेंस हम देख सकें। अब देखें इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया, बज़ाहिर एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों ने एक जैसी जगह ली है। डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस यहाँ पर आता है, ये जो एक्सपेंडेड है इसके अंदर अगर मैं हाइट मेंशन करूँ, मसलन मैं यहाँ पर 300 हाइट करता हूँ, 300 करता हूँ, तो देखें इसका कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं आई। अगरचे मैंने हाइट दी है लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसने अपना वही बिहेवियर रखा हुआ है जैसे, यानी कि जितनी ज़्यादा जगह मिले वो ले लो। ठीक है, चलो इसने तो कोई इफ़ेक्ट नहीं दिया। अब देखते हैं फ्लेक्सिबल क्या करता है। फ्लेक्सिबल को अगर मैं हाइट दे दूं क्या करता है, तो देखें फ्लेक्सिबल के ऊपर हाइट अप्लाई हो गई है। ठीक है, अगरचे ये फ्लेक्सिबल है लेकिन उसके बावजूद इसने जो है उतनी जगह ली है जितनी हमने दी है। अब इसको 100 करते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंस इनके अंदर। देखें दोनों को मैं हाइट 100 करता हूँ, दोनों की हाइट 100 है, तो एक्सपेंडेड ने हमारी बात नहीं मानी, यानी कि हाइट अप्लाई नहीं की जितनी हम चाहते थे, लेकिन फ्लेक्सिबल जो है इसने हमारी बात मान ली है, इसने हाइट
उतनी ही रखी है, अगरचे ये फ्लेक्सिबल है, इसने हाइट उतनी रखी है जितनी हमने दे दी है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगरचे ये फ्लेक्सिबल है, जगह इसने 100 ली है, ठीक है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी बरकरार है। किस तरह से? अगर मैं इसको ख़त्म करूँ, यानी कि फ्लेक्सिबल विजेट को मैं हटाऊँ, रिमूव दिस विजेट, जस्ट एक कंटेनर है 100 हाइट के साथ। अब देखें एक्सपेंडेड इसका क्या हशर करता है। अब देखें एक्सपेंडेड उसे बिल्कुल नीचे ले गया है, यानी कि एक्सपेंडेड तो जाहिर सी बात है, एक्सपेंडेड नाम ही उसका इसी वजह से है कि जितनी जगह उसको मिलती है वो लेता है, अगले विजेट को धकेल देता है आखिर में। इसकी 100 हाइट थी ना, ठीक है, तो 100 ही इसने नीचे जगह बचाई है इसके लिए, बाकी सारी ले ली है। लेकिन जब इसके ऊपर फ्लेक्सिबल खड़ा था, यहाँ पर फ्लेक्सिबल, ठीक है, तब एक्सपेंडेड ने इतनी जुरत नहीं की, तब एक्सपेंडेड अपनी हद में रहा है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर 1 है, ठीक है, और इसके अंदर भी 1 है। इस वजह से अगरचे इसने जगह 100 ली है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वैसे ही है जैसे उसकी है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको 2 करूँ, अब ये थोड़ा नीचे धकेलेगा इसे, देखें, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चलता है। अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो ये एक्सपेंडेड को धकेलेगा पीछे, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो देखें फ्लेक्सिबल जो है इसने जगह यहाँ पर 100 ली है, लेकिन इसकी फ्लैक्स जो है वैल्यू 2 है, यानी कि इसका एक्सपेंडेड का डबल एरिया यहाँ पर कवर कर रहा है। लेकिन इसने सारे के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया हुआ। मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर एक और विजेट लेते हैं, इसका कलर हम ग्रीन करते हैं, तो अब देखेंगे कि ये कहाँ पर शो होता है। विड्थ इसकी इन्फिनिटी कर देते हैं और इसकी हाइट जो है हाइट 200 करते हैं, तो देखें यहीं पर ही ये शो हुआ है, ठीक है। इसने इसको नीचे नहीं धकेला फ्लेक्सिबल ने, इसने जस्ट 100 जगह ली है और उसके नीचे जगह छोड़ दी है। लेकिन ये फ्लेक्सिबल इस एक्सपेंडेड को रोके हुए है, ठीक है, इस एक्सपेंडेड को इसने हाथ में रखा हुआ है। अगर इसको हटाएं, जो ही हम फ्लेक्सिबल को हटाएंगे तो ये एक्सपेंडेड जो है हुकूमत करने लग जाएगा, यानी सारे को फैला देगा। तो ये इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कॉलम के अंदर ये काम कर रहा है, इसी तरह रो के अंदर भी ये काम करेगा। तो अब एक और विजेट देखते हैं जो कि कॉलम और रो दोनों का काम करता है। इसको क्लियर करते हैं सारे को। विजेट का नाम है फ्लैक्स विजेट है, ठीक है। अब ये फ्लैक्स क्या करता है, इसके अंदर डायरेक्शन देना ज़रूरी होती है, ठीक है, डायरेक्शन। इसके अंदर 2 किस्म की डायरेक्शन हम दे सकते हैं, या तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल। अगर हम वर्टिकल दे दें तो ये कॉलम बन जाएगा, अगर हम हॉरिजेंटल करें तो ये रो बन जाएगा। यानी सिंपल है, रो और कॉलम दोनों का काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई कंटेनर ले लेते हैं, उसी तरह इसका कलर हम कोई दे देते हैं, इसकी विड्थ हम कर देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, और हाइट 100। इसी तरह कोई और विजेट लेते हैं और इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। कोई और लेते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो इसी तरह ये भी कॉलम और रो की तरह ही काम करता है, और इसके अंदर भी उसी तरह हम फ्लेक्सिबल और एक्सपेंडेड विजेट दे सकते हैं, ये भी उसी तरह ही काम करेंगे। अब चूँकि हाइट 100 दी हुई है, इसलिए इसने आगे जगह नहीं ली। जो ही हाइट को ख़त्म करेंगे तो ये फैल जाएगा। इसी तरह इसको भी फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबल, और इसको भी फ्लेक्सिबल कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइट मेंशन की है हमने, इसलिए ये यहाँ पर रुक गया। हाइट ख़त्म करते हैं तो ये तीनों बराबर जगह लेंगे, ठीक है। उसी तरह अब अगर हम इसको हॉरिजेंटल कर दें तो ये रो बन जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पर हाइट को हम कर देते हैं इन्फिनिटी, हाइट इन्फिनिटी तीनों की, क्योंकि अब रो है, अब ये रो के हिसाब से चलेगा। देखें तीनों बराबर जगह ले रहे हैं। तो इस तरह इसके अंदर उसी तरह हम फ्लेक्सिबिलिटी को छेड़ सकते हैं। 2 कर दें तो ये उन दरमियान उनके निस्बत ज़्यादा जगह लेगा। 3 कर दें, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी छेड़छाड़ आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक विजेट है
रो और कॉलम दोनों का काम करता है। जस्ट यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करनी होती है। तो इसके अंदर भी सेम उसी तरह फ्लेक्सिबल, एक्सपेंडेड दोनों यूज़ कर सकते हैं हम लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो बजाय फिक्स साइज़ देने के इनका फ्लेक्सिबिलिटी हम अगर कंट्रोल करें तो ये बेहतर रहेगा। तो कोई भी स्क्रीन साइज़ हो उसी के हिसाब से ये अपने आप को अडाप्ट कर लेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप, इसके अंदर कोई भी लेआउट डिज़ाइन करने की कोशिश करें। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम कोई अच्छा सा एक लेआउट बनाएं, अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाएं, उसको रिस्पॉन्सिव बनाएं मुख्तलिफ़ स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। फ़िलहाल आप लोग जो है फ्लेक्सिबल, एक्सपेंडेड और इस फ्लेक्स विजेट जो अब हमने यूज़ किया, इन तीन की प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर गया, वो मैं बता देता हूँ। तो सिंपल कॉलम लेते हैं, यहाँ पर कॉलम लेते हैं। एक और चीज़ मैं मिस कर गया था, वो आप लोगों को बता दूँ। एक और विजेट होता है, यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। इसका जो है कलर कर देते हैं रेड और विड्थ इन्फिनिटी करते हैं और इसकी हाइट जो है 100 करते हैं, ठीक है। एक और भी यहाँ पर लेते हैं, एक और लेते हैं, इसका हम कलर कर देते हैं ब्लू। ये दो विजेट हैं, दो कंटेनर हैं, बराबर साइज़ के हैं दोनों कॉलम के अंदर। अच्छा, एक और विजेट होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है स्पेसर। उसका नाम है स्पेसर, सिंपल। इसके अंदर और कुछ नहीं देना, जस्ट स्पेसर। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ तो ये क्या करेगा, देखें स्पेसर। इसने इन दोनों के दरमियान जितनी जगह हो सकती थी इसने ले ली है, सारी की सारी जगह, ठीक है। तो ये होता है स्पेसर। आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, यानी आप कोई ऐसी स्क्रीन या कोई ऐसा लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको टॉप के ऊपर कुछ शो करवाना है और फिर यहाँ पर स्पेस छोड़नी है उतनी, और बाकी जो चीज़ है वो एंड पे शो करवानी है, तो उसके लिए स्पेसर यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी उसी तरह फ्लैक्स एक होता है, ठीक है। तो ये फ्लैक्स कैसे काम करेगा यहाँ देखते हैं। कंटेनर के ऊपर यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड, और यहाँ पर भी एक्सपेंडेड लेते हैं। तो अब देखें तीनों जगह बराबर हैं, यानी कि ऊपर वाला कंटेनर और नीचे वाला और ये स्पेस तीनों बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स होता है वो 1 होता है। फ्लैक्स सब के अंदर 1 है। अगर इसके अंदर मैं 2 करूं तो ये ज़्यादा जगह छोड़ेगा दरमियान में, अगर 3 कर दूं तो और ज़्यादा जगह छोड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्पेसर के अंदर, जैसे एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल के अंदर, इसके अंदर भी उसी तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। और रो के अंदर भी ऐसे ही होता है, सेम। अब अगर मैं यहाँ पर रो लूँ और इसको मैं यहाँ पर कर दूँ हाइट 200 करते हैं इसकी, और विड्थ को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि विड्थ अब कंट्रोल होगी फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू। अब देखें रो के अंदर भी सेम सिचुएशन है, उसी तरह हमने स्पेसर लिया है, इसका फ्लैक्स 3 है, इसलिए इतनी जगह इसने छोड़ी है। अगर इसको ख़त्म करें, फ्लैक्स बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगा, तो ये बराबर बराबर जगह लेंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको खाली जगह छोड़नी है, कोई स्पेस रखनी है, तो वहाँ पर आप स्पेसर यूज़ कर सकते हैं। स्पेसर भी उसी तरह ही होता है जैसे एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल विजेट हैं, इसके अंदर फ्लैक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इनकी प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट बनाने की कोशिश करें। फिर भी आप लोगों को कोई इशू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।